नमस्कार, चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है AK-47 गन कैसे काम करता है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि AK-47 जो गन होती है, जो बंदूक होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक बंदूक इसी को माना गया है। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक गन इसी को माना गया है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आदमियों की मृत्यु हुई है। इसलिए इस गन को, इस बंदूक को सबसे ज़्यादा घातक माना गया है, सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। ये जो बंदूक है इसको सबसे पहले रसिया ने बनाया था अपने मिलिट्री के यूज के लिए। धीरे 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 ये आज के समय में 12 कंट्री जो हैं इस गन को मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और इस्तेमाल कर रही हैं। उसमें अपना इंडिया भी एक शामिल है जो इस गन को इस्तेमाल कर रहा है। जबकि ये जो गन है वो इंडियन मेड है, इंडिया खुद ही बनाता है इस गन को। रसियन मेड जो होती है वो अभी जो ज़्यादातर मार्केट में रसियन मेड नहीं रह गया इंडियन मार्केट में। रसिया क्या किया है, इंडिया को हेल्प किया था ये गन बनाने के लिए फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है ये इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन कंपनी इसको खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। अभी जो है इंडिया के पास जो हमारे मिलिट्री इस्तेमाल कर रहा है या पैरा मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है, वो ये गन इस्तेमाल कर रही है और वो भी इंडियन मेड है। अभी इस गन को भी रिप्लेस करके इससे हाई क्लास की गन लेके आ गए हैं। जैसा कि ये AK-47 है, AK-57 भी आ गया है, उसके बाद AK-56 भी आ गया है। मार्केट में इससे हैवी हैवी गन आ गई है जो अभी यूज हो रहा है। चलिए हम जानते हैं ये घातक गन कैसे काम करता है। हमने उसका एक चित्र बनाया है। चित्र तो आप लोग को पता ही हमारी चित्रकारी कितनी स्मार्टनेस है, तो हम समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। पहले हम कुछ कुछ पार्ट्स इसके बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ पार्ट लगे हुए हैं। तो ये जो पार्ट लगे हुए हैं, पहला जो फर्स्ट है वो मैगजीन लगा हुआ है, उसके बाद मैगजीन रिलीजिंग लगा हुआ है, ट्रिगर लगा हुआ है, ग्रिप लगा हुआ है, और साइड में जो पीछे साइड जो हम यहाँ पे टेक लगा के बंदूक पे गोली चलाते हैं उसको हम बोलते हैं बट स्टॉक। ठीक है, जो पीछे साइड को बोलते हैं। उसके बाद ये चार्जिंग हैंडल है, जब हम मैगजीन लगा के चार्जिंग को खींचते हैं, ठीक है, वो है चार्जिंग हैंडल उसको बोलते हैं। उसके बाद है रियल साइड है और फ्रंट साइड है। रियल साइड से क्या होता है, हम निशाना जो है लगाते हैं, ये फ्रंट साइड और रियल साइड के बीच में से हम निशाना लगाते हैं। ये निशाना लगाने के लिए काम आता है ये दोनों। उसके बाद है गैस ट्यूब। गैस ट्यूब क्या काम करता है, ये जो जैसे हम गोली चलाते हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे गोली चलाते हैं तो क्या गैस ट्यूब पीछे चला जाता है और गोली रिलोड हो जाती है। उसके बाद गोली है, ठीक है, और जो आगे गन पे नली लगी हुई थी है, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं नली, उसको बोलते हैं मोजल। जो आगे जो नली लगी होती है उसको हम मोजल बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आप लोग समझ सके कि ये जो बंदूक है ये कैसे काम करता है और क्या इसके वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके लिए मैं लेके आया हूं, आपके नॉलेज के लिए लेके आया हूं, इसको इन्वेंशन के लिए नहीं लेके आया हूं। सबसे पहले हम जानते हैं मैगजीन के बारे में। तो पहला हम ये देख लेते हैं, अलग से मैं एक चित्र बनाता हूं मैगजीन का, तो हम ये समझ लेते हैं कि मैगजीन पहले कैसे लोड किया जाता है और कैसे मैगजीन काम करता है। तो मैगजीन के अंदर यहाँ पे स्प्रिंग लगाया जाता है, ठीक है, सबसे नीचे स्प्रिंग लगा होता है, जो कि जब खाली हो जाता है तो स्प्रिंग पूरा यहाँ तक आ जाता है। फिर यहाँ पे हम एक एक करके गोली भरते हैं, ठीक है। तो ये मैगजीन क्या होता है, नीचे की तरफ इसका जब हम गोली भरते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आ जाती है, ठीक है। तो जब नीचे आ जाती है, जब हम जो है ये मैगजीन को यहाँ पे लोड करते हैं और जो मैगजीन रिलीजिंग होता है उससे हम लॉक कर देते हैं। जब हम बंदूक की गोली चढ़ाते हैं तो ये स्प्रिंग क्या काम करता है, ये गोली को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो मैगजीन में ये काम होता है, ये सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए हम पहले मैगजीन को बंदूक में फिट कर लिए, उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे, हम चार्जिंग हैंडल को खींचते हैं। खींचने के बाद जैसे हम चार्जिंग हैंडल को खींचेंगे पीछे की तरफ, यहाँ से एक गोली निकल के इधर सामने आ जाएगी।
फिर जब ये चार्जिंग हैंडल पीछे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, अपने साथ एक गोली लेके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम रियल साइड से जो है एक निशाना लगाते हैं जहाँ पे हमको मारना रहता है, जहाँ पे हमें गोली दागना रहता है। तो यहाँ से हम निशाना ले लेते हैं पहला। उसके बाद क्या करते हैं, हम ट्रिगर को दबा देते हैं। तो ट्रिगर जैसे ही दबाते हैं, ट्रिगर में यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, जैसे हम ट्रिगर को दबाते हैं तो ये ट्रिगर क्या करता है, ये चार्जिंग हैंडल को जोर से मारता है। फिर जैसे जोर से मारेगा फिर ये क्या करेगा, ये गोली को जोर से मारेगा। तो गोली के अंदर जो होती है वो एक्सप्लोजिंग पाउडर भरी होती है, जो टक्कर मारने से ब्लास्ट हो जाती है। तो जैसे ही इसके अंदर ये पाउडर ब्लास्ट होता है, यहाँ पे लगी हुई गोली बहुत तेजी से बाहर निकलती है। जब ये बहुत तेजी से बाहर निकलती है तो अपने साथ लेके वो गैस भी, जो एक्सप्लोजिंग होता है उसका गैस भी लेके साथ बाहर निकलती है। तो जब ये बाहर निकलती, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आग निकलता है, तो वही जब यहाँ पे एक्सप्लोजिंग होता है तो उसका आग ही यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो जैसा ये गोली बाहर निकलने लगती है तो यहाँ पे एक और कनेक्शन दिया रहता है जिसको हम गैस ट्यूब बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे गोली बाहर निकलेगी गैस के साथ में, तो ये गैस ट्यूब में भी गैस चली जाती है। तो जैसे ये गैस ट्यूब में गैस जाती है तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, जो चार्जिंग हैंडल होता है वो ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। जैसे पीछे चला गया फिर एक गोली क्या होती, यहाँ पे आ जाती है। जैसे ये चार्जिंग हैंडल आगे आता है वापस जो है गोली यहाँ पे लोड हो जाती है। तो हमको बार बार गोली लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक ही गोली अपने आप लोड हो जाती है। उसके बाद जैसे ये पीछे जाती है तो यहाँ से क्या होता है, इसका गोली का जो ढक्कन होता है जिसमें वो पाउडर लगे होते हैं, जिसमें वो अंदर ब्लास्ट होता है, वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। इस सिस्टम से ये काम करता है और हर पार्ट का इसका अपना अपना अलग काम होता है। जब हम मैगजीन लगा देते हैं तो मैगजीन को रोकने के लिए यहाँ मैगजीन रिलीजिंग लगाई जाती है। ये क्या करता है, इसको मैगजीन को पकड़ लेता है, ऐसा जकड़ लेता है। उसके बाद जब हमको मैगजीन निकालने होते हैं तो इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ कर देंगे तो ये मैगजीन खींच लेते हैं, मैगजीन आराम से निकल जाता है। उसके बाद ट्रिगर का क्या काम होता है आपको पता ही है, ट्रिगर दबाएंगे तो जो है ये गोली चल जाती है। फिर ग्रिप का क्या होता है, हम पकड़ के ही, ग्रिप पकड़ के ही गोली पे ये जो है ट्रिगर पे उंगली रखते हैं, नहीं तो कैसा रखेंगे। और ये बट स्ट्रोक जो होता है ये यहाँ पे लगा के, ताकि जब हम गन को झटका मारता है पीछे की तरफ तो गन पीछे की तरफ ना जाए, ताकि हमारे साथ ही वो गन जो है पीछे आए। उसको जो जब इसके अंदर ब्लास्ट होता है, जब गोली चलती है तो जो पीछे की तरफ झटका मारता है ये, तो उसको सहन कर सके। उसके बाद चार्जिंग हैंडल क्या काम होता है वो तो पता ही चल गया आपको। उसके बाद रियर साइड का भी क्या काम होता है वो भी पता चल गया। तो इसके अंदर जो भी सब मैकेनिज्म काम करता है वो सबका अपना अलग अलग काम होता है और अपनी अपनी सबकी एक खासियत होती है। इसमें कोई भी एक पार्ट अगर नहीं काम करता है तो क्या होता है, ये जो गन होती है अगर बहुत चला दी जाती है, बहुत ज़्यादा राउंड फायरिंग हो जाता है, तो ये गन क्या होता है, जाम हो जाता है। जब जाम हो जाता है कोई ना कोई पार्ट इसमें से काम नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो इसमें जाम होने का कारण होता है, जब ये चार्जिंग हैंडल पीछे की तरफ जाती है, गोली जब चलता है तो इसका जो खोखा रहता है ना यहीं पे अटक जाता है, ये बाहर की तरफ नहीं आता है, जिससे कि क्या होता है, ये गन जाम हो जाता है, दोबारा आगे की तरफ जाता ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हाथ से इस मैगजीन की जो खाली खोखा होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके ये मैगजीन वापस ये बंदूक वर्क करता है। तो ये बहुत ज़्यादा चलने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आता है, अगर ओरिजिनल गन है तो, या ओरिजिनल बंदूक है तो। नहीं तो भाई आपको तो पता है ये डुप्लीकेट में तो ये 100-200 राउंड फायर किया तो मोजल अपने आप गर्म होके हीट हो जाता है। वापस मैं बोलना चाहूँगा, हमारा जो इंटेंशन है वो लोगों को जानकारी देना है कि इसके बारे में हम लोग जानते रहें, हम और आप ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानते रहें। बस यही हमारा इंटेंशन है, इसको इन्वेंशन करने का नहीं। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अपनी आर्मी इस्तेमाल कर रही है, पुलिस इस्तेमाल कर रहे, सारा मैकेनिज्म सिस्टम यही है जो इसी पे काम करता है। सारे जो पिस्टल होते हैं, सारे जो बंदूक होते हैं, अभी आज के समय में इसी मैकेनिज्म में काम करते हैं। पुराने जमाने में थे वो 2 नली वाले थे,
बंदूक में गोली डाला, उसके बाद दोनों फायर कर दिया, उसके बाद खत्म, फिर से लोड किया, फिर वो पुराने जमाने में होते थे। अभी के ऐसे नहीं होते, अभी तो ऑटोमेटिक के जमाना आ गया। इसको क्या करता है, ऑटोमेटिक भी चलता है ये। ऑटोमेटिक करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दबा के रखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जब ये चार्जिंग हैंडल जब पीछे की तरफ जाता है, गोली चल जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक लॉक सिस्टम लगा होता है। वो क्या करता है, इसको जैसे ये आगे आता है, गोली लोड होता है, ये इसको रिलीज कर देता है, और ये फटाफट अपने आप इस पे मारता रहता है। जब इस पे मारता रहता है तो इधर गोली लोड होके ये क्या करता है, गोली पे मारता रहता है फटाफट, और यहाँ से गोली बाहर निकलती रहती फटाफट। तो ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है, चाहे वो सिंगल हो और चाहे ऑटोमेटिक हो। तो ये आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए